दुबई का टिकट लीजिए, सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,3500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। ने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। त्योहारों में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घर वापस आते हैं। इसी बीच ट्रेन और फ्लाइट की लगातार किरायों में हो रही वृद्धि को लेकर आज पत्रकारों ने जब बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा से सवाल किया तो उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पे कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए। आपको लगता है कि हम दरभंगा क्यों जाए, हम पटना ही क्यों ना उतर जाए? नहीं, ये आपको मैं कल ये बात रखा था। दरभंगा एयरपोर्ट है आरसीएस एयरपोर्ट। आरसीएस एयरपोर्ट हो गया रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कौन करता है? बिहार पुलिस करती है, सीआईएसएफ नहीं करती है। तो जो दरभंगा एयरपोर्ट है, यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा चलने का। आप दरभंगा एयरपोर्ट को आप कंपैरिजन कीजिए, 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 35,000। आज आप सिंगापुर का टिकट लीजिए, ये तो कोई मैं कहूँगा आप तो आप क्यों मानिएगा, गूगल कीजिए। दुबई का टिकट लीजिए, तो सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। तो ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है तो कौन उसको कंट्रोल करेगा? किसकी जवाबदेही है? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैपिंग कीजिए, अपर लिमिट जो फेयर का है वो 8,000, 7,000, 9,000 जो कीजिए। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,3500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। और वहाँ पर एवरेज आप देखिए, अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, इतने लोग आते हैं बाहर से। ये तो जनता से, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कोई इसको सेंटर स्टेट उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? एक्सप्लेन कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं किया गया है दूसरे एयरलाइन के लिए। दूसरे एयरलाइन के लिए खुलना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको आरसीएस एयरपोर्ट, जहां उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, वहां कैपिंग करना चाहिए कि आप 8,000 या 9,000 जो भी आपको तय, ये अपर लिमिट है टिकट का, और नीचे में 3500 में आपको मैक्सिमम टिकट बेचना है, 4,000 में 4,500, क्योंकि सरकार छूट देती है इस सब एयरपोर्ट पर उस एयरलाइन को। तो इसका क्या मतलब रह गया? जो मेट्रो सिटीज़ का एयरपोर्ट है वहाँ पर आप लेते हैं मैक्सिमम फी। उड़ान स्कीम का तो कॉन्सेप्ट ही यही दिया गया ना, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है इस सारे चीज़ में। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारे चीज़ में। जो दिल्ली से दरभंगा में जो एटीएफ लगता है, या दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दिल्ली से दरभंगा से दिल्ली जाते हैं, दरभंगा से मुंबई जाते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जाते हैं, तो जो एयर टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ है, 1% है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो आपने सुना जल संसाधन मंत्री संजय झा को, जिनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, ट्रेन और फ्लाइट की किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि उसके लिए संजय झा ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।